अपनी वीडियो को शुरू करें उससे पहले आइए एक साथ गायत्री मंत्र करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना अनुभव शेयर करूंगा जो रिसेंटली अभी मैंने 9 दिवसीय साधना शिविर शांति कुंज हरिद्वार में किया। दोस्तों, शांति कुंज हरिद्वार द्वारा साल में हर महीने 3 9 दिवसीय साधना शिविर का आयोजन किया जाता है, जो अमूमन 1 से लेके 9 तक, 11 से लेके 19 तक और 21 से लेके 29 तक इन जो शिविर है इनका आयोजन किया जाता है। तो इस बार मैंने भी 9 दिवसीय साधना शिविर में प्रतिभाग किया और ख़ास बात यह है कि ये जो पीरियड था ये नवरात्रि का था और नवरात्रि में जो साधना शिविर है उसका थोड़ा अधिक महत्व माना जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ अपने अनुभव साझा करूंगा और आपको बताऊंगा कि आप भी कैसे इस साधना शिविर का हिस्सा बन सकते हैं। तो दोस्तों, शांति कुंज हरिद्वार में जो हमारा ये साधना शिविर था ये 3 अक्टूबर से शुरू हुआ, जो नवरात्रि का पहला दिन था और 11 अक्टूबर तक चला। इसके लिए मुझे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ा awgv.org पर। ये जो गायत्री परिवार है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। जब आप इस वेबसाइट पे विज़िट करते हैं तो उसमें एक आपको जो लिंक है वो मिलता है और उसमें ऑप्शन आता है साधना रजिस्ट्रेशन या शिविर रजिस्ट्रेशन का। तो उसमें आप क्लिक करके बहुत सारे जो साधना शिविर हैं उनकी डिटेल्स आती है, उनकी लिस्टिंग आती है। तो उसमें से आप जो भी साधना करना चाहते हैं उस पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कोई भी जो बड़े साधना शिविर होते हैं जैसे कि 30 दिवसीय या 1 महीने का या उससे अधिक के जो साधना शिविर होते हैं उनके लिए मैंडेटरी ये है कि जो 9 दिवसीय साधना शिविर है यह आपने पहले पूर्ण कर लिया हो। तो हमने अपना 9 दिवसीय साधना शिविर में रजिस्ट्रेशन किया और इस रजिस्ट्रेशन के बाद आप अपनी डिटेल्स उसमें फिल करते हैं। डिटेल्स फिल करने के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन है ये कंप्लीट हो जाता है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपको शांति कुंज हरिद्वार से कॉल आता है। आपका एक हल्का सा इंटरव्यू होता है जिसमें वो आपसे पूछते हैं कि आप रेगुलर कितनी माला जप करते हैं गायत्री मंत्र की, और ऐसे ही छोटे मोटे वो क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं। उसके बाद आपकी जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव हो जाती है और उसके बाद आपको एक मेल या मैसेज के थ्रू अप्रूवल जो लेटर है वो भेज दिया जाता है। इस लेटर को शांति कुंज जाते समय ले जाना अनिवार्य है। दोस्तों, यहाँ पे एक बात आपको ये बताना चाहूँगा कि शांति कुंज में जो शिविर चलते हैं इनकी डिमांड काफ़ी रहती है, क्योंकि शांति कुंज गायत्री परिवार से जो साधक हैं ये देश विदेश से जुड़े हुए हैं और काफ़ी लिमिटेड सीट रहती है, जिसकी वजह से अप्रूवल मिलने के बाद ही आप ये साधना शिविर अटेंड कर सकते हैं। तो जैसे कि मेरा साधना शिविर जो था उसका मुझे अप्रूवल मिल चुका था, तो मैंने अपनी ट्रेन की टिकट बुक कर ली थी। उसके बाद मैं 2 तारीख को हल्द्वानी से हरिद्वार के लिए निकलता हूँ। हरिद्वार पहुँचने पर अपना जो हमारा पूरा रूटीन होता है उसे समझता हूँ। वहाँ पे लेटर दिखाने के बाद हमें एक आईडी कार्ड मिलता है जिसे हमें 9 दिन तक पहने रखना होता है, ताकि हमें परिसर में घूमने या तीर्थ दर्शन करने के लिए कोई भी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों, 9 दिवसीय जो हमारा शिविर था, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जो हमारी डेली लाइफ थी या जो दिनचर्या थी वो कैसी रहती है। इस साधना शिविर के लिए जो हमारी दिनचर्या होती है उसके लिए हमें सुबह 3 बजे उठ जाना होता है। उसके बाद आप अपना जो नित्य क्रम है, नहाना धोना, वो सब कर लेते हैं। उसके बाद आप जैसे ही वहाँ से निकलते हैं तो सुबह के वक्त आप सबसे पहले समाधि स्थल पहुँचते हैं, जहाँ आप गुरुदेव एवं वंदनीय माता जी को प्रणाम करते हैं। वहाँ से निकलने के बाद आप सुबह 4:30 बजे की गायत्री मंदिर में जो आरती होती है उसे अटेंड कर सकते हैं। वहाँ गायत्री माता के दर्शन करने के बाद 5 बजे से हमारा जो सत्र है वो शुरू हो जाता है प्रवचन हॉल में। जितने भी साधक देश विदेश से पहुँचे होते हैं वो प्रवचन हॉल में सुबह 5 बजे पहुँचते हैं, जहाँ से हमारा जो नृत्य क्रम है साधना का वो शुरू होता है। तो 5 बजे पहुँचते ही हम सबसे पहले वहाँ पे कुछ हमें प्राणायाम कराए जाते हैं, जिससे हम अपनी जो पॉजिटिविटी है उसे ग्रहण करते हैं और जो नेगेटिव हमारे अंदर ऊर्जा भरी होती है उसे बाहर छोड़ते हैं। उसके बाद हमें ऑडियो संदेश के माध्यम से साधना कराई जाती है कुछ देर तक, और साथ ही हम गुरु जी का जो अमृतवाणी है उसे सुनते हैं। ये वाला जो नृत्य क्रम जब हो जाता है साधना का, जो हमारा दिन का सबसे पहला क्रम होता है, उसके बाद फिर हमें 2 घंटे मिलते हैं सामूहिक जप के लिए,
जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस पूरी अवधि के दौरान हमें 24,000 का जो हमारा लघु अनुष्ठान है उसे पूरा करना होता है, यानी कि हमें 24,000 बार जो हमारा गायत्री मंत्र है उसका जप करना होता है, जिसके लिए प्रतिदिन 30 माला का जो हमारा लक्ष्य निर्धारित रहता है। उसके लिए हमें सुबह 2 घंटे मिलते हैं, तो उसमें हम अपना जो सामूहिक जप है उसे करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि सामूहिक जो जप होता है इसका काफ़ी ज़्यादा महत्व माना गया है, क्योंकि जब उतने सारे लोग एक साथ गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो उसे अधिक बलशाली माना जाता है। तो हमारा 2 घंटे का ये जप चलता है। फिर जप पूरा करने के बाद 7 बजे से हम 8 बजे तक हमारा जो वहाँ पे हवन कुंड होता है, वहाँ पे नृत्य जो हवन चलते हैं उसमें हम प्रतिभाग करते हैं। हवन में आहुतियाँ देते हैं गायत्री मंत्र की, महामृत्युंजय मंत्र की। उसके बाद हम चले जाते हैं अखंड दीप दर्शन के लिए। दोस्तों, जो अखंड दीप है ये 1926 से प्रज्वलित है और इसे अभी 100 साल पूरे होने वाले हैं 2026 में। यज्ञ करने के बाद हम अखंड दीप दर्शन करते हैं। उसके बाद फिर हमारी जो नेक्स्ट क्लास होती है वो 8:30 से शुरू हो जाती है। तो 8:30 बजे हमारा जो पहला दिन का प्रवचन होता है वो शुरू होता है। उसके लिए भी हम प्रवचन हॉल में सब पहुंचते हैं। तो ऐसे ही 9 दिनों तक ये प्रवचन चलते हैं और प्रवचन जो हमारा है ये 8:30 से लगभग 10 बजे तक चलता है। फिर 10 बजे के बाद हम भोजन के लिए जाते हैं। वंदनीय माता जी का जो प्रसाद स्थल है वो प्रसाद पाने के लिए हम भोजन स्थल जाते हैं। और आपको बता दूँ, इस साधना के दौरान हमें लगभग एक ही बार भोजन करना होता है और ये जो भोजन या प्रसाद हमें वहाँ मिलता है वो बिल्कुल अस्वाद होता है, यानी कि उसमें नमक, मिर्च और मीठा नहीं होता है और एक सिंपल पका हुआ भोजन, बिल्कुल ही साधारण और जो सादा के लिए ज़रूरी है उस प्रकार का ये भोजन होता है जिसे हम सभी करते हैं। भोजन करने के बाद हमें 2-3 घंटे का विश्राम मिलता है और लगभग 1 बजे तक ये विश्राम का समय होता है 10 से 1। इस बीच हम भोजन कर लेते हैं, थोड़ा आराम कर लेते हैं और अगर किसी को स्वाध्याय करना है तो इस बीच वो भी कर सकता है। फिर 1 से 1:30 बजे के बीच में हम दोबारा प्रवचन हॉल पहुंचते हैं, जहां पे जो ज्योति अवतरण साधना होती है वो कराई जाती है। ये लगभग 15 से 20 मिनट के आसपास होती है। तो इस दौरान हम ज्योति अवतरण साधना करते हैं जो वंदनीय माता जी की आवाज़ में होता है। इसमें लगभग क्या होता है, इसमें हमारे सामने एक दिया प्रज्वलित होता है, तो उसे हम देखते हैं और आंख बंद करके उस दिए का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र का जाप हमसे करवाया जाता है। ज्योति अवतरण साधना के बाद फिर हम दोबारा से प्रवचन हॉल जाते हैं, जहां जो दिन का प्रवचन का क्रम होता है वो हमें देखने के लिए मिलता है। इसमें भी पहले प्रवचन की तरह ही पहले संगीत होता है, उसके बाद जो विषय होता है उसके बारे में हमें बताया जाता है, गुरु जी के साहित्य के बारे में बताया जाता है, गुरु जी के विचारों के बारे में बताया जाता है। ये सब जानकारी उस प्रवचन में मिलती है। उस प्रवचन के बाद थोड़ी देर फिर हमें सामूहिक जप का समय मिलता है, लगभग आधे घंटा। इसमें भी हमारी जो माला का क्रम है, अगर वो कुछ छूट जाता है तो हम इसमें वो करते हैं और शाम को भी थोड़ा हमें सामूहिक जप का जो समय है वो मिलता है। तो लगभग ये हमारा जो प्रवचन है ये हम करते हैं, उसके बाद सामूहिक जप करते हैं। उसके बाद फिर हमें दोबारा से बीच बीच में प्राणायाम, कोई भी सत्र शुरू होने से पहले प्राणायाम कराया जाता है और उसके बाद ही प्रवचन होते हैं। तो उसके बाद फिर लगभग जब 5 बज जाता है, शाम का समय होने लगता है, तो 5 बजे भी जो गायत्री माता का मुख्य मंदिर है वहाँ आरती होती है, जिसमें सभी साधक प्रतिभाग करते हैं। ये जो आरती होती है ये सुबह तो 4:30 बजे होती है और शाम के टाइम में 5 बजे होती है। 5 से 5:30 बजे के बीच में सभी साधक जो गायत्री माता का मुख्य मंदिर है वहाँ आरती करते हैं, माता के दर्शन करते हैं। उसके बीच में इसमें श्रमदान का भी होता है। कभी कभी श्रमदान का भी जो शेड्यूल होता है वो हम करते हैं। जैसा कि श्रमदान में आप जिस आवास में ठहरे हैं उसकी साफ़ सफाई का काम हो गया, या मंदिर परिसर में कोई ऐसा स्पॉट है जिससे आपको जानकारी, जिसके बारे में आपको बताया जाता है और वहाँ जाके सभी साधक जो हैं श्रमदान करते हैं। तो जो शाम का हमारा तीसरा प्रवचन सत्र होता है, नवरात्रि होने के कारण ये प्रवचन हमारा नहीं हुआ, इसके बदले हमें गीता के उपदेश डॉक्टर साहब द्वारा प्रदान किए गए। तो ये क्रम लगभग 8:30 बजे तक चलता है। अंततः भगवत आरती और कुछ संगीत के बाद हमारा जो दिनचर्या है वो समाप्त होती है और 9 बजे हमारा सोने का टाइम होता है। और ये जो शेड्यूल है इसमें सोने से पहले हम आधा घंटा या 20 मिनट स्वाध्याय करते हैं। स्वाध्याय में हम गुरुजी द्वारा जो लिखित साहित्य है उसे पढ़ते हैं, ताकि सोते समय भी हमें गुरुजी के विचार से हम ओतप्रोत हो सकें।
तो दोस्तों ये हमारा जो शिविर था इसकी मैंने दिनचर्या आपके सम्मुख रखी। 9 दिन जो दिनचर्या है वो इसी रूप में चलती है, 4 बजे से लेके शाम को 9 बजे तक, और एक व्यस्त दिनचर्या रहती है। लेकिन सोने का भी पर्याप्त टाइम मिलता है। 9 बजे के बाद अगर आप टाइम टू टाइम सो जाएंगे, उसके बाद सुबह जल्दी भी उठेंगे, कोई दिक्कत नहीं होती। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती है तो दिन में भी थोड़ा 1 घंटा सोने का समय मिलता है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर आपको ये साधना सफल बनानी है तो आप क्या करें, आप जो टाइम टेबल है उसके अकॉर्डिंग चलते रहें। अगर आप टाइम टू टाइम अपना सारा काम करते रहेंगे तो आपको बर्डन नहीं होगा। अपनी माला को पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे एक दिन में हमें 30 माला करनी होती है, तो मैंने क्या किया था, मैंने अपनी जो माला है उसे पार्ट्स में डिवाइड कर दी थी। मैं एक टाइम में 5-5 करके अपनी जो मालाएं हैं मंत्र जप की वो करता था। जैसे सुबह उठते ही 4 बजे 5 माला करता था, फिर सामूहिक जप में 10 माला करता था। फिर ऐसे ही बीच बीच में जब भी मुझे टाइम मिलता था तो मैं 5-5 माला अलग अलग स्थान में करते रहता था। जैसा कि 5 माला गायत्री माता मंदिर के सामने, 5 माला जो देवालय हिमालय है उसके सामने। ऐसे ही क्रम ये चलते रहा और अंततः जो हमारा जो अनुष्ठान था इसका पूर्णाहुति यज्ञ में हम करते हैं। पूर्णाहुति के बाद हमारी जो ये साधना होती है ये गुरुजी एवं वंदनीय माता जी के आशीर्वाद से पूर्णतः पूर्ण होती है। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो जिसमें मैंने आपको अपना अनुभव साझा किया, जो हमारा ये 9 दिवसीय शिविर था इसके बारे में। और मेरा जो भी अनुभव था वो मैंने आपको बताया। काफ़ी अच्छा लगता है, इसमें आपको अनुशासन फॉलो करने का मौका मिलता है, साथ ही साथ धार्मिक लाभ होते हैं, अध्यात्म के बारे में जुड़ने का मौका मिलता है, अध्यात्म की प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है और अध्यात्म को फॉलो करने का मौका मिलता है। यहाँ से ये जो साधना शिविर होता है बहुत कुछ सीखने को मिलता है जो अमूमन हम अपनी डे टू डे लाइफ में नहीं सीख सकते। अगर आप भी शांति कुंज हरिद्वार में जो ये साधना शिविर है इसे अटेंड करना चाहते हैं तो आप awgp.org वेबसाइट पे जाएं। वहाँ पे जो शिविर रजिस्ट्रेशन का जो लिंक है उसे क्लिक कीजिए, उसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। इसके साथ ही अगर आप कोई भी संस्कार करवाना चाहते हैं तो शांति कुंज हरिद्वार में वो भी निःशुल्क होते हैं। जनेऊ संस्कार, विवाह संस्कार, श्राद्ध आदि सारे संस्कार जितने भी हमारे होते हैं लगभग 16 के करीब, ये सभी वहाँ निःशुल्क कराए जाते हैं। इसके साथ ही अगर आप शांति कुंज के रमणीय वातावरण में रम जाते हैं और आप गुरु जी की दीक्षा लेना चाहते हैं तो ये भी अवसर आपको वहाँ मिलता है। आप वहाँ गुरु दीक्षा ले सकते हैं, उसके बाद आप गुरु जी के शिष्य बन सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा ज़रूर इसे लाइक शेयर कमेंट करें, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कीजिए। मैं प्रयास करूंगा कि आपकी जो क्वेरी है उसे मैं पूर्ण कर सकूं। अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारी इस वीडियो को देखने के लिए। नमस्कार।